Hello dear students, in this video lecture we are going to discuss the concept of Fourier series. बेसिकली ये अभी हमने प्रीवियस जो टॉपिक किया है प्रीवियस वीडियो के अंदर जिसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड्स डिस्कस किया था उसके अंदर कुछ आपको नीड थी फोरियर सीरीज का आपने एप्लीकेशन किया उसके रिगार्डिंग मैं इसको यहाँ पर आज क्रिएट कर रहा हूँ. सो सम प्रीरिक्विजिट आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फोरियर सीरीज. Number 1, piecewise continuous functions. So I hope all of you know about the piecewise continuous functions. Number 1, piecewise continuous function. Simply जिस तरह से नेम यहाँ पर आप देख रहे हैं piecewise continuous function. सेम वे आप इसी तरीके से फंक्शंस की डेफिनेशंस को भी डिफाइन करते हैं. फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस in some specific intervals, sub-intervals of a particular given domain, given interval. Say maybe we have, this is the domain. मैं यहाँ पर पूरी डिटेल डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, केवल आपको ऑब्जर्वेशंस दे रहा हूँ. Say this is the interval a to b. We want to check that our fx y equals to fx is piecewise continuous in this interval or not. So we check the continuity whole over the whole interval AB. If fx is continuous, then no problem. It can be considered as piecewise continuous. Suppose कह लीजिए किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर सपोज यहाँ पर कोई प्रॉब्लम पॉइंट आ गया x1. इस पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, इस पॉइंट पर ये ब्रेक कर जा रहा है. तो उस समय आप क्या करेंगे, अपने इंटरवल को डिवाइड कर लेंगे इन टू पार्ट्स और इसको एक अलग सेपरेट कर दिया, इसको अलग सेपरेट कर दिया. तो आपके पास ये जो सेगमेंट बच रहा है a to x1, आपका fx यहाँ तक कॉन्टिन्यूस है और x1 से फर्दर आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. तो इस तरह से हम पीसेस में जब कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं दैट इज नोन एज द पीसवाइज कॉन्टिन्यूस. तो बहुत ही इजी एग्जांपल आप इसके देख सकते हैं, तमाम एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे. से यू कैन कंसिडर सम फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर. ये जस्ट आपके पास जब जीरो होता है देन इट स्टार्ट्स जब x आपका 0 से 1 तक चलता है तभी आपका इस तरह से मूव कर रहा होता है और जैसे ही एग्जैक्टली आप 1 पे पहुंचते हैं इट्स वैल्यू इज 1 एंड फिर 2 तक ये इस तरह से आपका चलता रहता है. तो ये पीसेस में आपकी कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी. ठीक है, तो ये जो आपके पास डोमेन मिल गया समथिंग a to b इज ओपन. ठीक है, सो जो हमारे पास इंटीजर पार्ट है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, इस तरह से हम इसको पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. ओके, नंबर 2 आपके पास आता है सेकेंड प्रीरिक्विजिट इज पीरियोडिक फंक्शंस. पीरियोडिक भी आप सब लोगों को पता होगा. ये आफ्टर ए सर्टेन time or after a certain value, if the function repeated its value, that is the periodic with that periodic function. सिंपली अभी मैं यहाँ पर बोल ही चुका हूँ कि आपके पास जब रिपीटिशन होने लग जाता है किसी फंक्शन का आफ्टर सर्टेन पॉइंट या सर्टेन वैल्यू तो आप उसको पीरियोडिक कह सकते हैं. जस्ट लाइक साइन ग्राफ आपने देखा होगा. ठीक है, साइन ग्राफ आपके पास होता है, मैं उस पर ही थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ. से मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और इस तरह से ये ग्राफ बना रहा हूँ समथिंग. अब ये आपके पास यहाँ 0 हो गया, ये जब 0 होता है तब पाई हो गया और यहाँ पर हो गया 2 पाई. इसके बाद अगले फर्दर आपका ये ग्राफ इसी तरीके से कंटिन्यू जाएगा. तो आप जैसे जितना 0 पे था उतना ही वैल्यू 2 पाई पर आ गया. फिर जितना आपके पास यहाँ सपोज पाई बाई 4 मान लीजिए, यहाँ पर पाई बाई 2 मान लीजिए, तो जितना पाई बाई 4 पे उतना ही 2 पाई प्लस पाई बाई 4 दैट इज 9 पाई बाई 4 पर आ गया. इसी तरीके से आपका ये 3 पाई पर सेम वैल्यू आ गई जो कि आपके पास पाई पर थी. तो इस तरह से ये रिपीटेशन हो रहा है. सो द साइन फंक्शन आप चाहे साइन एक्स कहिए या आप साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई कहिए, दोनों सेम वैल्यू आपको मिलेंगी बिकॉज साइन एक्स इज पीरियोडिक विद द पीरियड 2 पाई. तो ये इसका क्या हो गया, पीरियड. तो हमें एक तो इस तरह के फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी. ओके, बाकी डेफिनेशंस आपको मैं
बुक सजेस्ट कर दूंगा, उसमें से भी आप इनको देख सकते हो, ठीक है। और ये अभी बेसिक टास्क है जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर किया है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, जिसके अंदर हमने सीरीज सोल्यूशन में फूरियर सीरीज के एप्लीकेशन किया था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेस करने की नीड पड़ रही है। एंड नेक्स्ट थर्ड प्री रिक्विजिट इज ऑर्थोगोनल फंक्शंस। Orthogonal functions. Suppose we have two functions f1 and f2 x. We say that these two functions are orthogonal. ठीक है. And let us also assume some weight function. Let us also assume some weight function, say wx on some interval. Sorry. Don't say that wx on some interval. आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए f1 and f2x are orthogonal on some interval. बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं, are orthogonal in some interval may be a to b. अब ये ऑर्थोगोनल कब कहेंगे? if इंटीग्रेशन a to b, हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं इसलिए फंक्शंस के टर्म्स में ले रहे हैं, वेक्टर्स की बात करते थे तो a डॉट v को आप 0 करते थे, सेम यहाँ पर हम फंक्शंस को ले रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। f1x f2x with the weight function wx dx should be 0। अगर ये हो जाएगा तब हम इसको कह देंगे कि द गिवन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल। तो ये हमें प्री रिक्विजिट यहाँ पर नीडेड थी। अब हम शॉर्ट में ही फूरियर सीरीज को एक्सप्रेस करते हैं। फूरियर में भी बेसिकली हम यहाँ पर कर रहे हैं साइन एंड कोसाइन सीरीज, बिकॉज हमारे पास नीड है केवल साइन एंड कोसाइन सीरीज की। तो यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ फूरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज। बेसिकली यहाँ पर जो आपने वर्ड यूज किए हैं इनका मतलब क्या है? एक तरीके से आपके पास fx गिवन है, उस fx को आप चाहते हैं कि आपका वो fx साइन एंड कोसाइन सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस हो। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम बेसिकली बोल रहे हैं दिस इज द फूरियर सीरीज। सो हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनल फंक्शंस हैं, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, उनके एंगल मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो वो सारे फंक्शंस हम यहाँ पर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल फंक्शंस को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। और इसके बाद कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है, पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑब्वियसली गिवन होगा क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है, पीरियोडिसिटी उसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी हमें फर्दर चाहिए होगी, उसकी अभी जरूरत नहीं है। तो हमें एटलीस्ट 2 इनिशियल जो हमने केसेस यहाँ पर प्री रिक्विजिट में लिए हैं, पीस वाइज एंड पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास गिवन होगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं और उसको एक्सप्रेस करेंगे फर्दर साइन एंड कोसाइन सीरीज के टर्म्स में। सो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो गिवन फंक्शंस हैं जिनके टर्म्स में हम इनको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ये है हमारे पास 1 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, कॉस 2x साइन 2x। इस तरह से आपके पास म्यूचुअली ऑर्थोगोनल फंक्शंस हैं, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल फंक्शंस हैं ऑन, से पीरियडिसिटी हमने ले ली है 2 पाई विच इज -पाई टू +पाई के बीच में पीरियडिक देख रहे हैं आप। साइन कोसाइन ग्राफ्स को देखते होंगे कि उनका जो नेचर है वो होल इंटरवल पे सेम वैसे ही रिपीट करता रहेगा। ओके, ये हो गया। अब हम क्या चाहते हैं? नाउ आवर मोटिव इज टू find a series for the given function fx in terms of sine and cosine। तो हम मान लेते हैं suppose we want to express, या ऐसे मत लिखिए, we want to express fx in terms of sine and cosine terms। Say sum k equals to 1,
टू इन्फिनिटी ए के कॉस ऑफ के एक्स प्लस बी के साइन ऑफ के एक्स। अब हमें बेसिकली यहाँ पर यही पता करना है कि जो एफ एक्स को हमने कहा है कि ये इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, देन व्हाट बी दीज कोफिशिएंट्स, कि अगर हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया तो ये ए के बी के होंगे क्या, ये हमें यहाँ पर इवेल्युएट करके लेके आना है। तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के टर्म्स में एक सीरीज एक्सपेंशन आप कर रहे हैं, और उसी सीरीज एक्सपेंशन को बेसिकली आप कहते हैं फूरियर सीरीज। और इसे फूरियर सीरीज क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस वर्क इज डन बाय द मैथमेटिशियन फूरियर। सो उन्हीं के नेम पर हमने इसको फूरियर सीरीज का नाम दिया हुआ है। ओके, अब कुछ सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ये जो सिंबल आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दिस वन, दिस इंडिकेट्स द एसोसिएशन ऑफ ए के बी के ऑफ एफ इन सम स्पेसिफिक मैनर, जो ऑलरेडी आप साइन कोसाइन के लिए देख ही रहे हैं। तो ये आपका एसोसिएशन रिफ्लेक्ट करता है। एसोसिएशन ऑफ इंडिकेट्स एसोसिएशन ऑफ indicates association of A naught AK BK in some specific manner. ओके ना, अब हमारा मेन वर्क स्टार्ट होता है। हम एक सीरीज में हैं, हम सीरीज पर वर्क कर रहे हैं, तो सम एनालिसिस के भी रिजल्ट्स आपके होंगे। तो हम यहाँ पर बहुत डिटेल्स में अभी उन सब पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ए के और बी के को कैसे आप कंप्यूट करते हैं उस प्रोसेस पर फोकस कर रहे हैं। ओके, सो वी फर्स्ट डिफाइन nth पार्शियल सम। नाउ वी डिफाइन द nth partial sum. Okay. अब इसको हम सिंबलाइज कर लेते हैं, मे बी दिस इज द एस एन, nth। हम अप टू इन्फिनिटी सीरीज नहीं लेके एन टर्म्स तक इसको कंसीडर करते हैं। दिस इज ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन के गोइंग फ्रॉम 1 to n। दिस इज ए के कॉस ऑफ के एक्स प्लस बी के साइन ऑफ के एक्स। ओके, और ये आपने किसके लिए nth सम लिया है? टू रिप्रेजेंट एफ एक्स ऑन -पाई टू प्लस वन। मैंने अभी जस्ट यहाँ पर जब ये टर्म एक्सप्रेस कर रहा था तभी बोला कि हमारा बेसिक टास्क क्या है। हम यहाँ पर चाहते हैं इस फंक्शन को साइन एंड कोसाइन की सीरीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, आर्बिट्रेरली मान लिया, ये कुछ कोफिशिएंट्स के साथ आ गया, बट अभी कोफिशिएंट्स ही हमें यहाँ पर इवेल्युएट करने हैं। तो इन कोफिशिएंट्स को इवेल्युएट करने के लिए अब हम कुछ प्रोसीजर यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर अब हमारा मेन टास्क है कि हम यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं। अब अगर वन मोर थिंग, ये आपका फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड था से इक्वेशन नंबर 1, आपने इसका nth सम निकाला है इक्वेशन नंबर 2। एक तरीके से आपने एफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ सम सीरीज लिख लिया। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो हमारा डिफरेंस कुछ आएगा, कुछ टर्म्स उसके अंदर मिलेंगे। सो नाउ वी टेक द डिफरेंस। ठीक है, अब इनकी डिफरेंस देखते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या मिल जाएगा, हम उसको देख लेते हैं ना। मैं बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ। हम डिफरेंस एक जिसको रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं ए नॉट ए के बी के टर्म्स में हमारे पास ये आ रहा है, विच इज रिटन एज -पाई टू प्लस पाई एफ एक्स this is not this Sn x nth सम। ठीक है, ये आपका डिफरेंस था।
अब हमारा बेसिक टास्क है इनको एवेलुएट करने का, तो हमने इसमें कुछ मैथमेटिक्स यूज की है। वो क्या है, हम यहाँ पर SNX रिप्रेजेंट्स द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन, मीन्स हम एक तरीके से यही तो देखना चाहते हैं कि भाई हमारा जो SNX है वो FX का बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन होना चाहिए। तो इसके अंदर हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड का एप्लीकेशन किया है टू रिप्रेजेंट दिस FX। नाउ यूज लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन बाई least square approximation to represent fx। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए, this should be minimize, this should be minimize, should be minimize। तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। अब मिनिमाइज करने के लिए सिंपली आप जानते हैं सारे प्रोसीजर आपको पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू A0 AK एंड BK। सो नाउ वी फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ दिस रिजल्ट। सो दिस इज डेल I ओवर डेल A0। मैं इसको डायरेक्ट थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो आप फूरियर सीरीज जो आपने इक्वेशन 2 है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट SNX फ्रॉम 2, देन हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग माइनस इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई। ठीक है, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं A0 को, तो आपने जैसे ही इसके अंदर SNX को पुट किया होगा देन दिस इज A0/2। ठीक है, तो ये पहले तो स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर पहले हमारा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर हमने आगे ले लिया। ठीक, इसके बाद FX माइनस SNX में पूरा एज इट इज आप कॉपी कर दीजिए इन टर्म्स तक, A0/2 माइनस समेशन से सम j गोइंग फ्रॉम 1 to n AJ sin JX प्लस BJ cos JX। ठीक, ये इतना आपका आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपने डिफरेंशिएट किया था, मैं एक को पूरा डिटेल्स में लिख ही देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले हमने 2 आगे ले लिया, अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं A0/2। तो A0/2 की वजह से हमें मिल जाएगा -1/2। ठीक है, और dx हमारे पास एज इट इज, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर लिया। अब हम इस माइनस को यहाँ से उठा के आगे लगा देते हैं। अब ये माइनस हम यहाँ से उठा के यहाँ आगे पुट कर ले रहे हैं, तो हमारे पास इस तरह से ये टर्म डिफाइन हो रहा है। सेम वे हम डिफाइन कर रहे हैं डेल I ओवर डेल ऑफ AK, तो सेम ये भी इसी तरीके से आ जाएगा। इसमें आपके पास साइन कोसाइन का टर्म है तो वो आपको मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अगेन -2 टाइम्स -पाई टू प्लस पाई FX माइनस A0/2 माइनस j गोइंग फ्रॉम 1 to n AJ sin JX प्लस BJ cos JX। ओके, और अभी साइन का आपका डिफरेंशिएशन हुआ होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos ऑफ kx dx। ओके, इसी तरीके से डेल I ओवर डेल BK, दिस इज ऑल्सो -2 माइनस पाई टू प्लस पाई FX माइनस A0/2 माइनस समेशन j गोइंग फ्रॉम 1 to n AJ sin JX प्लस BJ cos JX इंटू, अब cos का आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस
साइन ऑफ के एक्स डी एक्स, ओके, माइनस साइन ऑफ के एक्स डी एक्स। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, जो अभी हमने ऑर्थोगोनलिटी की बात की थी प्रीवियसली, जो प्री रिक्विजिट में डिफाइन कर रहे थे ऑर्थोगोनलिटी, वो अब यहाँ पर बेसिकली अप्लाई होगी। ये तो है हमारे पास सीरीज। अब सिंपल वे में आप देखिए, जैसे अगर हमने j = 1 दिया, a1 साइन एक्स और उसके साथ प्रोडक्ट आएगा साइन के एक्स का। तो अब जो आपके पास अलग अलग फंक्शंस हैं, साइन एक्स एंड साइन 2x का आप इंटीग्रेशन कीजिए। साइन एक्स एंड साइन 2x आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। हमने पीछे ही बताया था 1 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x कॉस 2x आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, वो एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनलिटी डिफाइन कर रहे हैं। तो उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज कर लेते हैं। बाकी आप सेपरेट इसको अच्छे से डिस्कस भी कर सकते हो। नाउ यूजिंग द orthogonality of sin x cos x sin of nx cos of mx, मैं यहाँ पर इन जनरल टर्म्स में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये क्या होता है, इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर मेंशन कर दें, ठीक। तो आपने ऑलरेडी इनको ऑर्थोगोनल दिखा ही लिया है। हेंस हमारे पास, अच्छा मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, समथिंग मैं बात कर रहा हूँ जैसे -π to +π sin x cos x की मैं बात कर रहा हूँ, -π to +π sin x sin 2x की एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इनको चेक करेंगे तो दिस शुड बी 0, सारे इंटीग्रल आपको 0 मिलते रहेंगे। हेंस अब हमें निकालना क्या था, डेल आई ओवर डेल ए, ठीक है, डेल आई ओवर डेल ए। सो डेल आई ओवर डेल ए नॉट अप्लाई कर दीजिए भाई। फर्स्ट वाले में आपके पास आ जाएगा, जब आप इंटीग्रेट करेंगे दिस वन, इसको देखिए यहाँ पर इस पर अप्लाई कर दीजिए इंटीग्रल, इस पर सेपरेट अप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएंगे सेपरेटली आपके पास। ड्यू टू द ऑर्थोगोनलिटी दिस फंक्शन शुड ऑल्सो बी 0, -π to +π sin x -π to +π cos x इज ऑल्सो 0। तो मैंने यहाँ पे सारे मेंशन भी कर ही दिए, आप इनको जस्टिफाई भी कर सकते हो। So these are minus integral -π to +π fx dx, और आपके पास आ गया ड्यू टू माइनस माइनस प्लस पाई टाइम्स ऑफ ए नॉट, ठीक। इसी तरीके से डेल आई ओवर डेल ऑफ ए के विच इज 2π a -2 टाइम्स इंटीग्रल -π to +π fx cos of kx dx आ जाएगा। डेल आई ओवर डेल ऑफ बी के सेम वे प्लस ऑफ 2π b के -2 टाइम्स ऑफ -π to +π fx sin of kx dx। for extremal, for minimization, एक्सट्रीमल मीन्स मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। हमारे पास केस है मिनिमाइजेशन का, ओके। मैक्सिमाइजेशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी 0, सो दिस शुड बी 0। आपने मैक्सिमा मिनिमा के अंदर भी पढ़ा होगा। अब आपका डेल आई ओवर डेल ए नॉट इज 0, डेल आई ओवर डेल ए के इज 0, डेल आई ओवर डेल बी के इज 0। तो भाई इनको 0 पुट करके इक्वेट करा दो, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाता है ए नॉट इज सिंपली 1/π -π to +π
एफ एक्स डी एक्स, आपको ए के मिल जाता है 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स कॉस के एक्स डी एक्स। आपको बी के मिल जाता है 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स साइन के एक्स डी एक्स। तो बेसिकली यही आपके पास मेन फोरियर सीरीज ऑब्टेन करने का टास्क है। मीन्स हम जो यहाँ पर कॉफिशिएंट्स, आर्बिट्ररी कॉफिशिएंट, अननोन कॉफिशिएंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको इवेल्युएट कर लें। तो जो हमने सीरीज एक्सप्रेस की है इन टर्म्स ऑफ द फॉर्म में भी इक्वेशन नंबर 1, दिस रिप्रेजेंट द फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ठीक, बेसिकली हमने प्रीवियसली जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, वहाँ पर हमने अपने जो इनिशियल डेटा था, वो इनिशियल डेटा हमारे पास कहीं ना कहीं इस टाइप की सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा था। तो इसीलिए हमने वहाँ पर डायरेक्टली फोरियर सीरीज की एप्लीकेशन करते हुए उसको डिफाइन कर दिया था कि द कोएफिशिएंट्स आर गिवन लाइक दिस, और उन कोएफिशिएंट्स को आज मैंने यहाँ पर आपको इवेल्युएट कराया है इन डिटेल्स। सो मैं उस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वीडियो को भी इसके साथ लिंक कर दूंगा, और आप उसको करने से पहले आप ये फोरियर सीरीज में कोएफिशिएंट्स को इवेल्युएट करना सीख लीजिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा।